हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त तरीके से पढ़ने को रेडी हो गए होंगे। तो उठा लो भैया कलम कॉपी और स्टार्ट हो जाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपको पढ़ना है। हम लोग पहले वाले लेक्चर में क्रमचय और संचय की एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं, जो गुणन सिद्धांत पर आधारित थी। और उसके आगे यहां पर आज आपको क्रम गुणित संकेतन मतलब फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ना है। क्या होता है फैक्टोरियल नोटेशन? पहले तो उसका निशान समझो। फैक्टोरियल को इस प्रकार से बच्चों लिखते हैं, कभी ये निशान अगर ऐसा लिखता है या फिर उसको ऐसा भी, कभी कभी उल्टा आई बनाते हैं। इस तरीके से ये फैक्टोरियल का निशान होता है बच्चों, ठीक है। यहां पर इसके अंदर अगर n लिख दिया जाए तो इसको फैक्टोरियल n पढ़ा जाएगा, और यहां पर n के आगे फैक्टोरियल का ये निशान लगाते हैं। देखो यहां पर इसके अंदर n लिखा जाता है, इसको फैक्टोरियल n पढ़ा जाता है। और अगर इस संकेत से लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, n पहले फिर फैक्टोरियल का निशान। दोनों ही फैक्टोरियल के ही निशान हैं। इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है या उल्टा आई बना सकते हो आप। विस्मय बोधक चिन्ह जिसको कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ये, इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। ये तो बनाने का तरीका हो गया। मतलब क्या है इसका बच्चों? अगर हम आपसे कहें कि अगर फैक्टोरियल n है तो इसका मतलब है कि जो n प्राकृतिक संख्या है उनका आपस में गुणा कर लिया जाए, जो गुणनफल होता है उसको हम फैक्टोरियल n से लिखते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि ये हमारे पास कोई संख्या है, मान लो n प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं, जैसे n, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3, ये सब की सब संख्याएं आपकी, ये सब की सब संख्याएं आपकी क्या हैं? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखो 1, 2, 3, 4 n तक चले गए। इधर से पढ़ोगे, इधर से आप देख रहे हो, इधर से बढ़ते हुए क्रम में आए हैं, 2 फिर 3 फिर 4, बढ़ते 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 हम n तक पहुंच गए हैं। इधर से हम घटते हुए क्रम में गए हैं, n, n-1, n-2, ये टोटल हम कह सकते हैं 1 से लेकर n प्राकृतिक संख्या हैं। इनका आपस में गुणा कर दिया जाए तो इसको हम फैक्टोरियल n कहते हैं। मतलब फैक्टोरियल n जो होता है वो इन सब का गुणनफल होता है। किसका किसका? n का, n-1 का, n-2 का, और ऐसे ही घटते घटते हम कहां तक? 4, 3, 2, 1 सब का गुणा कर दें तो ये n प्राकृतिक संख्या, इनका गुणनफल फैक्टोरियल n होता है। आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? फैक्टोरियल n लिखा जाता है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे n और आगे यहां पर इस तरीके से लिख दें, तो ये भी लिखने का तरीका है। बस काम वही है, जो ऊपर वाले का है वही नीचे का काम है, ठीक है। तो n, n-1, n-2 और इस तरीके से यहां पर 4, 3, 2, 1, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई? ये n प्राकृतिक संख्या है, इनका गुणनफल फैक्टोरियल n लिखा जाता है। हालांकि हम इस चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। आपके बुक में ये हो सकता है ये चिन्ह दिया गया हो, तो कोई समस्या वाली बात नहीं, एक ही बात है। दोनों में कोई डिफर नहीं समझना है। चाहे तो आप ये आई का उल्टा बना के संकेत दे सकते हो या फिर इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब एक बात समझो, यहां पर थोड़ा सा याद करने का तरीका समझो कि अगर यहां पर n संख्या पहले लिखी और फिर एक एक करके घटाते 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 हम 1 तक पहुंच गए। अगर हम आपसे ये कहें कि फैक्टोरियल में n-1 लिखा है, तब क्या घटाओगे? देखो यहां पर n है तो यहां भी n है। अगर n-1 है तो यहां भी आपको n-1 लिखना है। फिर इसके बाद घटा के लिखना है, तो 1 घटाओगे n-2 हो जाएगा, एक और घटाओगे तो n-3 हो जाएगा, एक और घटाते घटाते हम 1 तक पहुंचेंगे, ठीक है। यहां 2 होगा, यहां 3 होगा, यहां 4 होगा, तो इस तरीके से ये बढ़ेंगे, इधर की ओर घटेंगे। तो ये n-1 प्राकृतिक संख्या है जिनका गुणनफल ये आपको दिखाई दे रहा है। n-1 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल n-1 से दिया जाता है। बच्चों यहां पर एक बात समझ सकते हो बड़े आराम से, इन दोनों की मदद से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फैक्टोरियल n है बराबर n, तो हमारे पास ठीक लिखा है, लेकिन आप ध्यान से देखो ये इतना, ये क्या है? ये वास्तव में n, n-1, n-2, n-3 डॉट 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 कहां तक? 1 तक, ये टोटल फैक्टोरियल n-1। इसको हम n-1 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल n बराबर होता है n इंटू फैक्टोरियल n-1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से थोड़ा और आगे बढ़ाएं, जैसे हम आपसे ये कहें कि फैक्टोरियल के अंदर n-2 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है n-2
एक और घटा के n-3 लिख सकते हो, इस पर फैक्टोरियल लगा दें, या फिर और आगे फैक्टोरियल को यहां से भी आगे निकालो तो n-4 लिख के यहां फैक्टोरियल लगा सकते हो। मतलब कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर जो भी फैक्टोरियल के अंदर संख्या लिखी है उसको आपको यहां पर लिखना है, और इसके बाद आगे अगर नहीं जाना है तो फैक्टोरियल का निशान लगा दें। जितने भी आगे आप गुणनखंड लिखना चाहो लिख सकते हो, जहां पर रुको वहीं पर फैक्टोरियल का चिन्ह लगा दो। जैसे हम आपसे कहें कि भैया फैक्टोरियल 5 लिखा है तो फैक्टोरियल 5 को हम 5 लिख सकते हैं, और अगर आगे ना बढ़ाना चाहें तो फैक्टोरियल 4 लिख दें। अच्छा भाई, तो यहां 5 है, 5 के बाद फिर 4 आएगा, 4 के बाद फिर 3 आएगा, तो 3 के आगे नहीं बढ़ना है तो 3 पर फैक्टोरियल लगा दो। अच्छा भाई, यहां पर 5 है, 4 है, 3 है, और 3 के आगे अगर यहां पर नहीं बढ़ना है तो फैक्टोरियल 2 पर फैक्टोरियल लगा दो। मतलब कुल मिला के बाद यहां पर जो भी आखिरी में आए उस पर फैक्टोरियल का चिन्ह लगा दो। और यदि फैक्टोरियल का चिन्ह नहीं लगाते हो तो घटते घटते कहां तक जाना है, 1 तक जाना है। बात क्लियर हो गई? तो भैया अब यहां पर आपसे कोई ये पूछता है कि फैक्टोरियल 20 को क्या हम 19 गुणे 20 गुणे फैक्टोरियल 19 लिख सकते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल लिख सकते हो। देखो 20 पहले और 1 कम करके फैक्टोरियल का निशान लगा दो। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 लिखा है फिर 19 लिख दें और फिर 19 के बाद भी यहां पर ऐसे फैक्टोरियल का निशान लगाया जा सकता है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 20 में 1 कम करके 19, फिर 19 में 1 कम करके 18, 18 को आगे ले जाना नहीं है तो 18 को फैक्टोरियल का चिन्ह लगा दो। क्लियर है बात? तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, इनकी मदद से हम यहां पर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करेंगे। एक बात और बच्चों यहां पर याद रखनी है कि जो फैक्टोरियल 1 होता है, देखिए यहां पर हम आपको बता दें कि जो फैक्टोरियल 0 होता है उसको आप हमेशा याद रखिए, फैक्टोरियल 0 को आप 1 लिखोगे। ठीक है, अभी हम कहीं आगे प्रूव करवा देंगे। फैक्टोरियल 0 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फैक्टोरियल 1 को क्या लिखोगे भैया, 1 लिखोगे। फैक्टोरियल 2 को क्या लिखोगे, 2 गुणे 1, मतलब इसको भी 2 लिख सकते हो। फैक्टोरियल 3 को क्या लिखोगे, देखो 3 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 1 लिखो, मतलब इसको 6 लिख सकते हो। फैक्टोरियल 4 को क्या लिखोगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 तिया 12 दूनी 24 लिख सकते हो। और इसी प्रकार फैक्टोरियल 5 को हम 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तब 5 को 20 या 60 दूनी 120, एकम 120। तो बच्चों इस तरीके से आपको यहां पर, हालांकि ये याद नहीं रखना है, तरीका आपको पता चल गया कि अगर कभी फैक्टोरियल 5 की जरूरत पड़े तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। हम कम करते करते 1 तक पहुंचेंगे, है ना। इनका सबका क्रम से गुणन, इसका नाम ही है ना क्रम गुणन संकेतन। तो क्रम गुणन संकेतन का मतलब ये संकेत जो लगा है वो वास्तव में इसी संकेत को ही हम क्रम से गुणा करते हुए लिख लेते हैं। क्रम से 5 का क्रम से गुणा करते हुए इनका गुणनफल जो आएगा वो फैक्टोरियल 5 कहलाएगा, वो फैक्टोरियल 5 का मान कहलाएगा। ठीक है, तो इनका गुणनफल हमने किया, 120 आया। फैक्टोरियल 5 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसी प्रकार फैक्टोरियल 4 लिखा है तो फैक्टोरियल 4 को हम क्रम से गुणा करें, 4 3 2 1, सबका गुणनफल जो आएगा वो 24 आएगा। तो कह सकते हैं फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है। एक बात और यहां याद रखनी है कि कभी भी पूर्णांक के लिए ही ये फैक्टोरियल परिभाषित होता है। कभी भी अगर कोई बटे में संख्या दी जाए, कभी भी कोई बटे में संख्या दी जाए, कोई अपूर्णांक दिया जाए, तो वहां पर ये फैक्टोरियल परिभाषित नहीं होता है। हम आपसे कहें कि फैक्टोरियल 3/2 का मान बताओ, तो बच्चों आपको लिखना है परिभाषित नहीं है, इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बटे वाली संख्या में फैक्टोरियल लगाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चों? तो आइए कुछ उदाहरण करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल से उदाहरण हैं, तो उनको उदाहरण पहले करेंगे और इसके बाद हम लोग आगे के प्रश्नों को करेंगे। बच्चों उदाहरण है हमारे पास 5वां, लिखता है फैक्टोरियल 5 का मान बताओ, फैक्टोरियल 7 का मान बताओ, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 का क्या मान होगा। कुछ सिंपल से उदाहरण हैं, देखो इनको करेंगे और इसके आगे फिर प्रश्नावली पर आएंगे। देखिए ये हमारा है उदाहरण नंबर 5। देखो ध्यान से, उदाहरण नंबर 5 लिखता है मान निकालिए
ये नंबर पहला है, इसमें लिखता है फैक्टोरियल 5 का मान निकालो। फिर दूसरे नंबर पे लिखा है कि फैक्टोरियल 7 का मान निकालो। फिर इसके बाद यहां पर लिखा है फैक्टोरियल, इसके बाद तीसरा वाला प्रश्न जो लिखा है वो लिखा है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, ये भी आपसे पूछा गया है। देखो बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो। क्या है, अभी हमने आपको बता दिया था कि भैया अगर हमें फैक्टोरियल 5 की मान की जरूरत है तो अभी बताया था कितना, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख के इनका गुणनफल होता है, वो फैक्टोरियल 5 का मान होता है। 5 को 20 दिया, 60 दूनी 120 यहां लिखोगे। ठीक है भाई, फैक्टोरियल देखो ये तो पहला हो गया। दूसरा हमारा है फैक्टोरियल 7 का मान बताओ, तो मेरे ख्याल से हमें यहां पर बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको गुणा करना है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इनका गुणा करके यहां पर इसका आंसर आपको लिखना है, लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर देखो, चलो इसको कर देते हैं। देखो ध्यान से, इसको क्या करना है, देखो 5 छक्का 30 और 3 सत्ते का 210, तो ये हो गया है ना। 4 तिया 12 दूनी 24, यहां पर लिख दो 24, सबका गुणा कर दो, कितना आएगा 0, 21 चौको 84 में 4 हासिल में 8, 21 दूनी 42 और 8 50 हो जाएगा। ये 50 40। ठीक है बच्चों, फैक्टोरियल 7 का ये मान है, फैक्टोरियल 5 का ये मान है। अब आपको क्या चाहिए, तीसरे पार्ट का जो हल चाहिए, तो उसमें इन दोनों मानों को घटाना पड़ेगा। फैक्टोरियल 7 में से फैक्टोरियल 5 को घटाना है। कभी गलती से फैक्टोरियल 5 में से फैक्टोरियल 7 में से फैक्टोरियल 5 को घटा के फैक्टोरियल 2 नहीं लिखना है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, फैक्टोरियल 5 में से फैक्टोरियल 7 में से फैक्टोरियल 5 को घटाएंगे तो फैक्टोरियल 2 आंसर में लिखेंगे, नहीं लिखना है। क्या लिखना है, इसका मान क्या है, देखो ये हमारे पास है 50 40 और इसका फैक्टोरियल 5 का मान है वो कितना है 120 है। घटा दो भैया, कितना हो जाएगा, देखो 4 में से 2 घटेगा 2, यहां 10 में से 1 घटेगा 9 और ये 4। क्लियर है बच्चों, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण नंबर 5वां है। सिंपल से 3-4 उदाहरण दिए गए, बिल्कुल एकदम सिंपल से हैं। यहां पर बच्चों आपसे कहता है 6वें उदाहरण में परिकलित करिए कि फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा। देखो यहां पर कर देते हैं, ये आपका है उदाहरण नंबर, ये आपका है उदाहरण नंबर 6वां और इसमें पहले प्रश्न में पूछा गया है कि फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 5 का क्या मान होगा। तो बच्चों फैक्टोरियल 7 का मान देखो हमने ये निकाला है 50 40 होता है और बटे में फैक्टोरियल 5 का मान 120 निकाला है, तो यहां पर 120 लिख दो। 0 0 कैंसिल करो, 4 से भाग करो, तो यहां पर देखो 4 8 32, 4 निम 36, सॉरी 12 से भाग करो, 12 चौको 48, चलो 4 बार तो ये कट गया और ये हो गया 2 बचा, 24 हो गया, 12 दूनी 24। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या आएगा 42 आएगा। ठीक है, सिंपल सा काम है। इसी प्रकार से यहां पर फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2 का मान पूछा गया है। देखो दूसरा वाला जो उदाहरण है उसमें आपसे कहता है कि फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल में 10 इंटू में फैक्टोरियल 2 का मान आपसे पूछा गया है। अब आप ध्यान से देखो, फैक्टोरियल 12 लिखा है, ध्यान से यहां पर देखो फैक्टोरियल 12 लिखा है, इसको हम 12 ले लें फिर 11 लिख दें और यहां पर आगे अब नहीं ले जाएं अगर, तो इस पर हम फैक्टोरियल 10 रख के रोक लगा दें। भाई फैक्टोरियल 10 हमने लिख दिया, खत्म काम, आगे नहीं जाना है। अब ये फैक्टोरियल 10 पर रुके क्यों, क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल 10 है, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, हमें प्रसार करने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 2 को हम 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। अब ये देखो आंसर में आएगा कितना 12 गुणा 11 बटे में 2 से इसको काटो 11 बार, 2 से काटो 6 बार, है ना, 2 छक 12 और ये 6 और 11 का गुणा कर दें तो 11 छक्का 66 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, ये 66 आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया कि नहीं? तो ये सिंपल सी बात है, देखो इसका आंसर आपको 66 मिल रहा है। तो उदाहरण नंबर देखो 7वां, ध्यान से देखो उदाहरण नंबर 7वां, आप नोट करते रहो भाई। उदाहरण नंबर 7वां देखो, देखिए ये हो गया उदाहरण नंबर 7वां। ठीक है, 7वां उदाहरण में ऐसा लिख रहा है कि मान ज्ञात करिए फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल में r इंटू में फैक्टोरियल n माइनस r
n माइनस आर, इसका मान क्या होगा, इसका मान जबकि यहां पर दिया गया है कि n बराबर 5 रख लें और r बराबर 2 रख लें, तो n और r के मान रख के इसको हल करके बताना है। देखो ध्यान से क्या करना है, यहां पर हमें n का मान लिखना है 5, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल r का मान कितना लिखना है 2 इंटू में फैक्टोरियल n माइनस r, मतलब n का मान 5 माइनस r का मान 2। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखो तो ऊपर फैक्टोरियल 5 है, इस 5 को आप यहां 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो। कोई समस्या है क्या? 3 पर हमने रोक लगा दी, तो 5 लिखो, फिर 1 घटा के 4 लिखो, फिर 4 के बाद 1 घटा के 3 लिखो। अब 3 के आगे लिखना नहीं तो फैक्टोरियल का निशान लगा लो। अच्छा, क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि आप यहां पर देखो ये 5 में से 2 घटाओगे तो फैक्टोरियल 3 आपको यहां मिल रहा है। फैक्टोरियल 2 लिखा है तो इसको हम 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहां 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 10 आंसर आएगा। क्लियर बात हो गई? चलो भाई, सिंपल से प्रश्न है और बहुत ही आसान तरीके से आपको ये समझ में भी मेरे ख्याल से आ रहे होंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा उदाहरण नंबर जो 8वां है उसको देखते हैं। चलो 8वां उदाहरण क्या है बच्चों, इसको भी रब कर लेते हैं, देखते हैं। 8वां जो उदाहरण है वो इस तरीके से लिखा है, यदि 1 बटे में फैक्टोरियल 8 प्लस में 1 बटे में फैक्टोरियल 9 और बराबर में x बटे में फैक्टोरियल 10, तो आपसे कहा गया है x का क्या मान होगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए वो ध्यान से समझो बच्चों, यहां पर हमें क्या करना है, इस x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं। देखो क्या करना है, यहां से 1 बटे में फैक्टोरियल 8 प्लस, यहां देखो यहां पर लिखा है 1 बटे, इस 9 को हम 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं। बहुत अच्छी, बराबर ये है x और नीचे बटे में देखो 10 को बाहर निकालो फैक्टोरियल से, 9 रह जाएगा, 9 को भी बाहर निकालो तो फैक्टोरियल 8 रह जाएगा। बच्चों यहां पर फैक्टोरियल 8 लिख रोक लगा दो, आगे नहीं जाना है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8, सब जगह दोनों पदों में फैक्टोरियल 8 का भाग दे सकते हो, है ना, या ऐसे कहो 1 बटे फैक्टोरियल 8 का भाग दे सकते हो। तो जब 1 बटे फैक्टोरियल 8 भाग में चला जाएगा तो यहां 1 बचेगा, यहां पर 1 बटे 9 बचेगा और यहां पर x बटे 10 90 बचेगा। फैक्टोरियल 8 सब जगह से कैंसिल हमने कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां से देखो 9 एकम 9 और 1 10, यहां पर लिखना है 10 बटे में 9 बराबर में हो जाएगा x बटे में 90, और यहां से देखो 9 एकम 9 9 दही 90, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर में 10 और 10 का गुणा 100 मिलाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये आपके इस क्रम गुणन से संबंधित जो एग्जाम्पल थे वो आपने कंप्लीट किए हैं। अब एक्सरसाइज 6.2 पर आ जाते हैं। 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करेंगे। देखो ठीक है बच्चों, 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करेंगे। देखो इसको रब कर लेते हैं, बड़े आराम से। देखो छोटे छोटे हैं, जैसा कि आपने उदाहरण देखे ना, बस वैसे ही एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हैं। तो कोई यहां पर पहला प्रश्न लिखा है कि फैक्टोरियल 8 का मान बताओ। क्या करना है, पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन का पहला भाग इसमें कहता है फैक्टोरियल 8 का मान बताओ। तो फैक्टोरियल 8 बराबर होता है 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, बस सबका आपस में गुणा कर दें तो जो आपका गुणनफल आएगा वही आपका फैक्टोरियल 8 का मान आएगा। मेरे ख्याल से हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो यार। चलो मैं कर देता हूं। खैर 8, चलो 8 सत्ती 56, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 और 30 चौको 120, या फिर ऐसे कर दो 30 यहां लिख लो, 4 या 12 दूनी 24 यहां लिख दो भैया सब। चलो इनका गुणा करो। देखो इस तरीके से आप 56 ज्यों का त्यों रखो, इनका गुणा करो 0 24 या 72 720। चलो यहां पर देखो 720 लिखा है, गुणा करते हैं 56 से, तो ये 0 रहेगा, 6 दूनी 12 हासिल में 1, 6 सत्ते 42 और 1 43। ठीक है, ये 0 रहेगा, 5 दूनी 10 हासिल में 1 और 5 सत्ते 35 और 1 36 लिख दो। जोड़ो सबको, 0 2 3 और 6 4 10 और ये 40 32 0। क्या लिखना है आपको,
40 32 0, ये इसका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 8 का मान। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मेरे ख्याल से गुणा उणा तो यार आपका काम है, कोई खास बात नहीं है, सिंपल सा काम है, गुणा तो आप कर सकते हो। तो देखिए इसका जो सेकंड भाग है उसमें लिखा है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का मान बताओ। क्या करना है, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1 नहीं लिखना है बल्कि फैक्टोरियल का 4 का जो मान है उसमें से फैक्टोरियल 3 के मान को घटाना है। फैक्टोरियल 4 बराबर होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, माइनस फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहां पर आपस में देखो इनका 4 या 12 दूनी 24 और माइनस 3 दूनी 6, और यहां से 24 में से 6 घटा के क्या लिखोगे, 18 लिखोगे। तो ये बच्चों इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछा गया है क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7 होता है। बिल्कुल हरगिज नहीं होता है भाई। क्या यहां पर देखो ध्यान से, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 जो लिखा है ये दूसरा प्रश्न है बच्चों। फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर में क्या होगा, फैक्टोरियल 7 होगा क्या, क्या होता है। यहां पर देखो इनका पहले मान निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 गुणे 2 गुणा 1, प्लस यहां फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। बच्चों यहां से देखिए 3 दूनी 6 एकम 6, प्लस 4 या 12 दूनी 24 एकम 24, दोनों का योग करो 30 होगा। अब फैक्टोरियल 7 का मान देखो, फैक्टोरियल 7 का मान कितना होगा, तो आपको लिखना है फैक्टोरियल 7 बराबर हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, सबका गुणा करो तो ये गुणनफल कितना आएगा, देखो 7 गुणा 6 पंचे 30 और 30 चौको 120, मतलब 12 छंग 72, 720 होगा। और 7 का गुणा करो 0, 7 दूनी 14, हासिल में 1 7 49 और 1 50। तो बच्चों यहां पर देखो 50 40 आ रहा है फैक्टोरियल 7 का मान। ये तो 30 है, ये फैक्टोरियल 7 का मान बहुत ज्यादा है, तो कह सकते हैं बिल्कुल भी बराबर नहीं है। आपको लिखना है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। ठीक है बच्चों, ये बराबर नहीं है। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 का योग फैक्टोरियल 7 नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फैक्टोरियल, ये तीसरा प्रश्न देखो, इसको रब कर लेते हैं। और तीसरा प्रश्न देखो, ये हमारा है तीसरा नंबर का जो प्रश्न, वो हमारा इस तरीके से है। फैक्टोरियल 8 बटे में फैक्टोरियल 6 गुणा फैक्टोरियल 2, इसका मान देखो परिकलित करना है। काम वही करना है। फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 8 का मतलब है 8 गुणा 7। अब फैक्टोरियल 6 पर आप रोक लगा दो, आगे नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल 6 दिखाई दे रहा है। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1 लिखो, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल करो, 2 से इसको काटो तो ये 2 से ये 4 बार कैंसिल होगा, और 4 सत्ते 28, ये इसका आंसर क्या आएगा, 28 आंसर आ जाएगा। है ना सिंपल। चलो भाई, ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये चौथा प्रश्न देखो, यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। ऐसा लिखा हुआ है कि यदि, ऐसा दिया गया है, यदि 1 बटे में फैक्टोरियल 6 प्लस में 1 बटे फैक्टोरियल 7, और ये दिया गया है बराबर में x बटे में फैक्टोरियल 8 दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है x का क्या मान होगा। तो आप यहां पर देखो इस तरीके से इसको सॉल्व करो। इसमें लिखा है 1 बटे में फैक्टोरियल 6, ठीक है, आगे लिखा है प्लस 1 बटे में फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 7 को आप 7 गुणे फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो, बराबर यहां लिखा है x, और फिर बटे में फैक्टोरियल 8 लिखा है तो 8 लिखो, और फिर 8 के बाद इंटू में 7 लिखो, फिर 7 के बाद फैक्टोरियल 6 लिखो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा हमने इसलिए किया कि फैक्टोरियल 6 सब में कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से यहां पर 1 बचेगा, यहां पर 1 बटे 7, और बराबर में यहां x बटे में 7 और 8 का गुणा, 8 सत्ते 56 लिखो। फैक्टोरियल 6 सब में से कैंसिल। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, 7 एकम 7 और 1 8, 8 बटे 7 बराबर में x बटे में यहां लिखोगे 56, 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, 8 से यहां 8 में गुणा और यहां 1 का x में गुणा, तो इस तरीके से x बराबर 8 सत्ते
56 आंसर आएगा। x का मान कितना आएगा? 56 आएगा। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और अब आगे लास्ट एंड फाइनल आपका प्रश्न है यहां पर 5वां। और इस 5वें प्रश्न में यहां पर आपसे कहता है कि फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस आर का मान आपसे पूछा गया है, जबकि n और r के मान यहां पर दिए गए हैं। n बराबर दिया गया है 6 और r बराबर दिया गया है 2। ठीक है, और दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में n बराबर 6 r बराबर 2 दिया गया है, और दूसरे पार्ट में n बराबर 9 r बराबर 5 रखें तो इसका मान क्या होगा। पहले आप इसको देखो, देखिए यहां पर फैक्टोरियल n का मान 6 लिखो बटे फैक्टोरियल n का मान 6 लिखो माइनस r का मान 2 लिखें। तो इस तरीके से फैक्टोरियल 6 लिखा है, इसको आप 6 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर फैक्टोरियल 4 लिख के आप छोड़ो। क्यों? क्योंकि नीचे भी आप यहां पर देखो ये भी फैक्टोरियल 4 मिलेगा। 6 में से 4 घटाओ, 6 में से 2 घटाओ, फैक्टोरियल 4 मिलेगा। फैक्टोरियल 4 कैंसिल करो, 6 पंचे 30 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और इसके दूसरे वाले पार्ट में यहां पर n का मान 9 और r का मान कितना है? 5 है शायद, है ना। ये हमारा देखो ध्यान से, ये हाँ ठीक है, n बराबर 9 r बराबर 5 है। तब इसका मान क्या होगा? तो आप कह सकते हो फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस r का मान फैक्टोरियल 9 लिखो, पहले n का मान 9 और नीचे फैक्टोरियल में 9 माइनस 5। तो ऊपर फैक्टोरियल 9 लिखना है, नीचे फैक्टोरियल में 4 लिखना है। ठीक है, 9 में से 5 घटाओ 4 मिलेगा। अब फैक्टोरियल 9 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणा 6 गुणा 5। फैक्टोरियल 4 पर रोक लगाएं क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4 लिखा है, इसको इससे काटो और फिर इनका गुणनफल, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इनका गुणनफल गुणा करके हमें कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, और इसके आगे एक्सरसाइज 6.3 अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें कुछ समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर अच्छा है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ समझ में आया। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।